गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 एसएसटी का आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बन चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। बच्चों, आपको टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक बार समरी कर देते हैं। आइए हम एक बार देखते हैं। बच्चों, आपको बताना चाहते हैं एडी और बीसी ये दोनों हम लोग सीख चुके हैं। एडी एनो डोमनी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटती है उसको हम एडी के रूप में दर्शाते हैं। जैसे 1947 है ना, देश आज़ाद हुआ, इंडिया देश आज़ाद हुआ। एंड बीसी की बात हम करते हैं, ईसा मसीह बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना। एट एग्जाम्पल आपको हम बताए थे बच्चों, जैसे देखिए 563 बीसी गौतम बुद्ध का जन्म, एंड 483 बीसी ये गौतम बुद्ध का मृत्यु। देखिए ये जो बीसी जो होते हैं वह उल्टा चलता है, यानी बैक काउंटिंग होता है। ये आप समझ सकते हैं। 483 बीसी, जैसे ये हो गया आपका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, ये हो गया आपका मृत्यु, तो इसको हम बीसी लगाते हैं, याद रखना है। और हिस्ट्री किसे कहा जाता है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट याद रखना है। बीते हुए मानव इतिहास को ही इतिहास कहा जाता है। और आपको हम बीसी का और एग्जाम्पल आपको देते हैं। एट जैसे 540 बीसी महावीर का जन्म, एंड 468 बीसी आपको महावीर का मृत्यु। देखिए ये उल्टा चल रही है, बैक काउंटिंग है, इसको याद रखेंगे। तो एडी और बीसी में आपका डिफरेंस समझ में आ गया है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। जियोलॉजिस्ट क्या होता है? फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ के बारे में जानते हैं, जैसे सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन, etc। इसके बाद ये सभी के बारे में हम लोग जान चुके। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसे आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझाया हुआ है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या ह्यूमन साइंटिस्ट के बारे में स्टडी होती है। आर्कोलॉजिस्ट जो पुराने पास्ट के बारे में जो अवशेष बच जाते हैं, उनके बचे हुए अवशेषों को खोजबीन और अध्ययन करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट हो गए। उसके बाद हाउ टू इच टाइम मेजर हिस्ट्री, ये भी हम लोग जान चुके हैं। देखिए इसी को हम BCE को क्या बोलते हैं? BCE भी बोला करते हैं। एंड एडी को हम CE के रूप में भी जानते हैं, अदर नेम है, ये भी याद रखेंगे। एडी यानी CE याद रखना है, और BC यानी CEA, BCE, इसको याद रखेंगे। ओके बच्चों, और ये देखिए आपको ये कैसे बनाया गया है। 12,000 BCE, एंड ऑफ द लास्ट आइज एज। यही आपके एग्जाम में पूछा गया था कि लास्ट आइज एज का एंड कब हुआ था, तो 12,000 BCE याद रखना है। एंड फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की शुरुआत, कृषि का शुरुआत कब हुआ था, तो 8,000 BCE याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेटलमेंट यानी बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत कब हुआ था, तो 8,000 BCE याद रखेंगे। और कहाँ से इसका प्रमाण मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, याद रखना है। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, अभी बलूचिस्तान में है, याद रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है। एंड कृषि का प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो मिला बलूचिस्तान में, उसको भी है। और ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? 8,000 BCE। एंड नेक्स्ट है देखेंगे 6,000 BCE, पोइट्री टेक्नोलॉजी इन इंडियन साउथ सब कॉन्टिनेंट, यानी उपमहाद्वीप में पोइट्री टेक्नोलॉजी का खोज जो हुआ 6,000 BCE में। बिगनिंग ऑफ कॉपर की शुरुआत यानी तांबा के उत्पादन से कब हुआ? 4,000 यानी 4,000 BCE में, याद रखेंगे। ये देखेंगे द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी मेसोपोटामिया, पूछेगा आपसे कि वर्ल्ड का पहला सिटी यानी कौन सा है, तो मेसोपोटामिया। उसकी शुरुआत कब हुआ?
4000 BCE के समय हुआ। एंड यहाँ देखेंगे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन का समय ये खोज हुआ था, ये 2020 BCE में। एंड बर्थ ऑफ जीएस, एंड ये दिया हुआ है, देखिए गौतम बुद्ध का जन्म पहले हुआ, ईसा मसीह के जन्म के पहले, याद रखना है, तो उसको BC के रूप में लिखते हैं। जैसे अभी आपको पता है 563 BC। एंड अशोक का वी आर हेयर, अभी हम लोग 2000 CC में 21वीं सेंचुरी चल रही है, ये लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। चलिए ये लिखा हुआ है, ये बता चुके हैं। इट इज़ द वेरी 100 ईयर्स को हम सेंचुरी के नाम से जानते हैं। 1000 ईयर्स को हम बोलते हैं मिलेनियम्स बोलते हैं, याद रखना है। अच्छा, वी आर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये सब कहाँ से पता करते हैं, आपके वंशज क्या करते थे इसके बारे में पता करना है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स क्या का नेम क्या था, उनका काम क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, ये सभी आपको लिखना भी है। हाउ डू फाइंड द डिटेल योर अबाउट फैमिलीज फास्ट। ये देखिए कहाँ कहाँ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे कैसे मिला, ये सभी लिखा हुआ है। पेंटिंग से भी सोर्स मिलता है, पैनल से भी मिलता है, फॉरेन अकाउंट से मिलता है, इंडियन लिटरेचर जो में वेद एंड इससे मिलता है, फोल्क एयर से मिलता है, ये मनुस्क्रिप्ट से मिलता है, कॉपर प्लेट से मिलता है, क्वान से मिलता है। ये अलग अलग तरीका है, अलग अलग सोर्स से आपको सोर्स ऑफ हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। आइए इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं। अब ये जो है आज क्लास में पढ़ाई हुआ है द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मॉडर्न ह्यूमन्स, यानी मॉडर्न ह्यूमन्स जो पुराने समय में होमो सेपियंस कहा जाता था, याद रखना है, जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले ये आया था। द अपीयर्स टू बी द वेरी लॉन्ग टाइम, यानी इसका एक बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट में संक्षेप में कुछ संक्षिप्त पढ़ते हैं। वे लोग देखिए, अर्ली ह्यूमन्स फेस्ड मैनी चैलेंज ऑफ फ्रॉम नेचर, यानी प्राकृतिक से उनको कई तरह के चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लिव इन बैंड एंड ग्रुप में हेल्प टू ईच अदर, वो लोग एक साथ ग्रुप में रहा करते थे और एक दूसरे का मदद भी करते थे। दे वर कंस्टली सीकिंग द शेल्टर फूड, वे लोग आश्रय के लिए, भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। दे मेनली हंटर एंड गेदर्स, यानी वो शिकार करके भी खाना खाते थे, यानी जानवरों को मारकर, छोटे छोटे जानवरों को मारकर अपना भोजन यापन करते थे उनको। और साथ में प्लांट्स एंड फ्रूट्स का ये भी यूज करा करते थे, यानी फल फूल और क्या यूज किया करते थे। द ग्रुप लिव्ड इन टेम्पोररी कैंप्स, वो कहाँ रहा करते थे, यानी कैंप्स बनाकर रहा करते थे। रॉक शेल्टर, यानी चट्टानों के अंदर, साथ में केव, गुफा में भी रहा करते थे। कम्युनिकेशन विद ईच अदर, एक दूसरे का बात के लिए हुए वह भाषा का यूज करते थे, जिस भाषा के वो लोग यूज करते थे वो अभी के समय वो लॉस्ट हो चुका है, खोज यानी विलुप्त हो चुका है। दे यूज फायर, हुए आगों का आविष्कार होने से आग का भी यूज करने लगे ताकि उन लोगों को आसानी हो गया। और साथ में वो पका के खाने लगे। स्टोन एक्स का भी यूज करते थे, यानी कुल्हाड़ी है ना, भाला, बर्छी, तीर, सबका भी टूल्स का यूज, औजार का यूज करते थे जानवरों को शिकार करने के लिए। ये देखेंगे अभी सभी का प्रमाण मिला हुआ है। अब देखिए बच्चों, ये जो वर्ड में है आफ्टर लाइफ क्या होता है, ए लाइफ डेट बिगिनिंग आफ्टर डेथ। आफ्टर लाइफ क्या होता है, ए लाइफ ऐसा जीवन जो मरने के बाद शुरू होता है, यानी उसको कहते हैं आफ्टर लाइफ। ओके बच्चों, अब कल क्लास में द फर्स्ट क्रॉप्स पढ़ेंगे और चैप्टर समाप्त होगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं आपको। जैसे आज का डे है 29 जून, नेशनल स्टैटिक्स डे, याद रखेंगे 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे। साथ में याद रखना है आर्मी का चीफ हो चुका है, बदल चुका है, उपेंद्र द्विवेदी इसके पहले थे, अभी धीरज सेठ हो चुके हैं। साथ में आईबी का बहुत दिनों के बाद आईबी का चेयरमैन चेंज हुआ है। अभी वर्तमान में आईबी का चेयरमैन कौन है, तो महेश दीक्षित बना है, इसको भी याद रखना है।
काफ़ी इम्पोर्टेंस है अभी करंट अफेयर्स के रूप में, क्योंकि आरएमएस का भी तैयारी के रूप में करते रहना है। और आपको बता दें पीस इंडेक्स आया, जिसमें 2180 देशों में इंडिया का पोजीशन 127 रैंक है, इसको भी याद रखेंगे। हैप्पीनेस इंडिया का पोजीशन 11 याद रखेंगे। साथ में बच्चों आपको और बता दें, ये सभी जो करेंट गवर्नमेंट और मणिपुर का खेमचंद सिंह सीएम बन चुके हैं, याद रखेंगे। और साथ में कर्नाटक के डीके शिव कुमार याद रखेंगे। ये सब करेंट अफेयर के रूप में बता रहे हैं बच्चों। इस सभी क्वेश्चन को कल इस चैप्टर को आप लोग पूरा हम समाप्त करेंगे, तब तक आप उसको होमवर्क में इसको पर रीड चैप्टर करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। उसके बाद चैप्टर समाप्त होगा, उसका क्वेश्चन से लिखवाएंगे। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हेमलेट क्या होता है? स्मॉल सेटलमेंट और द स्मॉल विलेज। हेमलेट क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा तो सेटलमेंट छोटा सा घर, आश्रय और छोटा सा गांव, हेमलेट उसको कहा जाता है। ऑफलाइन क्लास में भी एक बार इस सब का समरी हम चैप्टर कर देंगे, अच्छे से इसको याद कर लेना है। ये देखिए ईयरली मंथ के बारे में कैसे क्या करते थे। वो पालतू पशु भी ये रखे हुए थे, जैसे बकरी, कुत्ता, ये सभी देख रहे हैं, भेड़। ईयरली मंथ का जीवन यापन काफ़ी कठिनाई सामना करना पड़ रहा था, फिर भी उन लोगों को बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा था। हो गए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।